वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन की 86 में। हम लेकर आए हैं 18 अप्रैल के करेंट अफेयर। सुबह के बज चुके हैं 3 और आप भी रोज सुबह उठकर पढ़ने की कोशिश करें, आदत डालिए पढ़ने का सुबह में उठकर, ताकि हर चीज़ वो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं सुबह में वो आपको क्लियर टू क्लियर याद होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सिनारियो 18 अप्रैल का। और जो भी मेरे भाई बंधु अभी चैनल पे नए हैं उनको बोल दें कि इसका पीडीएफ हम शेयर करते हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और वहाँ ज्वाइन कीजिए एजुकेशन की 86 को। ज्वाइन करते ही हर वो वीडियो का पीडीएफ, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या करेंट अफेयर हो या कंप्यूटर हो, हर एक वीडियो का पीडीएफ हम वहाँ पे शेयर करते हैं। आप सर्च कीजिए उस वीडियो का नाम देकर, तो वहाँ पे वो सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के ये सिनारियो में 18 अप्रैल के करेंट अफेयर का। दोस्तों, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस बेल आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा और इसका आंसर आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देखिए, बड़ा तो होगा ही वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन अगर देखना है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अगर नहीं देखना है तो स्किप भी कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड करने का ऑप्शन होता है इसमें, फॉरवर्ड करके सिर्फ क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर अगर सिर्फ क्वेश्चन ही देखना है तो आप पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। चलिए, तो इस वीडियो को देखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपसे डिस्कशन होती है। चलिए, तो क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद भारत में गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक, देखिए यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आपसे शेयर की गई है, अब इसको नोट कर लीजिएगा। टिकटॉक जो है वो क्या है, तो एक चाइनीज वीडियो एप्लीकेशन है जो कि आप उसमें अपने वीडियो, डांसिंग वीडियो को शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन है, चाइनीज एप्लीकेशन है, और इसको किसने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, यहाँ गूगल प्ले स्टोर, जो कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर चलाते होंगे, ठीक है, तो ये गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से इसे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसे बैन किया गया था मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। तो आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे होगा आंसर ए, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा इसे बैन किया गया था और ये जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही किया गया था, ठीक है। तो ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है, इन्होंने अपनी मनमानी की और ये अपना एप्लीकेशन पे जो वीडियो शेयरिंग का है उसको बंद नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पर अब प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से इसे निष्कासित कर दिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, पर यहाँ पे जुड़ी हुई इनसे रिलेटेड चीज़ें पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका रिलीजिंग डेट कब था, मतलब कब बना था ये एप्लीकेशन। तो ये चाइना में बना था दोस्तों, और चाइना में इसे जो बनाए थे उनका नाम था बाइट डांस, ठीक है, उनका नाम ही था बाइट डांस। और अवेलेबल ये है 38 लैंग्वेजेस में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ये अभी फ़िलहाल iOS और एंड्रॉयड से इस पर रन कर रहा था इस एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन है टिकटॉक का। और टिकटॉक जो है, आपको बता दें कि इससे पहले इसको म्यूजिकली करके, ठीक है, म्यूजिकली करके नाम से आया था ये एप्लीकेशन, उसके बाद इसका नाम बदल के टिकटॉक रखा गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और अभी तक ये फ्रीवेयर था और अब इस पे बैन लग चुका है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा इसे हटा देने का फैसला लिया गया है गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल ऐप स्टोर से, ठीक है। और ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है जिसे आप यहाँ पे अब बैन किया जा रहा है भारत में इसको। क्वेश्चन नंबर 2, किस दिग्गज गायिका ने फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए देने का घोषणा किया है? तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है और एक बहुत ही बड़ा फैसला है, और ये जो गायिका हैं ये बहुत ही फेमस हैं। इनका नाम नोट कीजिएगा, आंसर है लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर ने उन सभी परिजनों को, जिनके परिवार के वो सदस्य जो सीआरपीएफ जवान थे जो शहीद हुए थे उस अटैक में, तो उनको ये 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों यहाँ से। तो ये है लता मंगेशकर। अब देखिए क्वेश्चन रिलेट करेगा कि लता मंगेशकर हैं कौन। तो ये एक इंडियन प्लेबैक सिंगर हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और
ये एक बेस्ट नोन एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर इन साउथ एशिया। पूरे हम ना कि भारत में, पूरे साउथ एशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ किया गया है। मोस्ट रिस्पेक्टेड प्लेबैक सिंगर हैं ये लता मंगेशकर। इनकी आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुने होंगे, एटलीस्ट हम लोग तो बचपन से इनके गाने सुनते आ रहे हैं, जब से हम लोग इनको मतलब गाते हुए देखे हैं तब से। और ये पद्म भूषण और पद्म विभूषण और ये भारत का सबसे महान जो अवार्ड होता है भारत रत्न, उससे नवाजी गई हैं। तो आंसर नोट कीजिएगा, आंसर है यहाँ पे लता मंगेशकर। और इनके सिबलिंग हैं जिनमें कि आशा भोसले को आप जानते होंगे, उषा मंगेशकर को भी जानते होंगे, वो भी एक प्लेबैक सिंगर हैं। और इनके एक हैं सिस्टर हैं इनका मीना खड़ीकर, और इनके जो भाई हैं उनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। ठीक है, तो ये इनके भाई और बहनें हैं इतने सारे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से कि लता मंगेशकर को कौन कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका यही नहीं कि सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे हो सकता है कि ये क्वेश्चन सारे आपके इंटरव्यू में पूछा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, ध्यान में रखनी होगी। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ आगे देखते हैं। उससे पहले आपको मैंने बता ही दिया कि ये 1 करोड़ रुपया देने का फैसला कब किया है, तो 16 अप्रैल को। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। तो दोस्तों ये आर्टिफिशियल समिट जो है ये अभी किया जा रहा है दोस्तों यूनाइटेड अरब इमारात। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, आंसर है डी यहाँ पे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा ये जान लीजिएगा कि कैपिटल पूछ सकता है यूएई का, तो अबू धाबी है। करेंसी यहाँ का दिरहम है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो खलीफा बिन जायद अल नहान है। ठीक है, यहाँ नाम नोट कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए जो डिस्कवर हुआ है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ये किसके बारे में है ये बताया गया यहाँ पे। तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 30 अप्रैल से लेकर 1 मई 2019 के दौरान विश्व के सबसे बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं अब कि हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर, ठीक है, ये पीस कीपर यानी कि जो शांति प्रिय लोग हैं, सर्विंग इन द यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ साउदर्न सूडान। तो ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछेगा आपसे एग्जाम में, या तो आपके इंटरव्यू में पूछे या तो एग्जाम में पूछेगा। UNMISS का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ साउदर्न सूडान। तो सूडान एक कंट्री है जहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पे उन नौजवानों को, उन जवानों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि सेक्रीफाइस किए हैं यहाँ के आज़ादी के लिए। तो ये जो दोस्तों आंसर है यहाँ पे कितने नौजवान थे और वो कहाँ के थे, तो वो दोस्तों थे भारतीय शांति रक्षकों को एक बलिदान दिया है इन्होंने, जिन्होंने इनकी आज़ादी के लिए, वो कुल 150 लोग थे। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें दक्षिण सूडान के संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे रहे कुल भारतीय शांति रक्षकों को उनके बलिदान और समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया गया है। तो कुल कितने थे, तो 150 थे। ओके, आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि 150 भारतीय शांति रक्षक को उनके बलिदान एवं समर्पण के लिए पदक देकर सम्मानित किया गया है। अब यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों, तो देखिए UNMISS यानी कि यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान का हेड जो है वो है डेविड शेरर। और ये जो कंपनी, जो मतलब कंपनी कह रहा हूँ मैं, ये संस्था है, ये बनाई गई थी सन 9 जुलाई 2011 को ही, क्योंकि ये सूडान जो है वो 2011 को अपनी आज़ादी मनाया है। ठीक है, और प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसका, और हेडक्वार्टर है जूबा साउथ सूडान में। ठीक है, तो ये एक अफ्रीकन कंट्री है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ देखिए, यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान इज द न्यूएस्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन फॉर द रिसेंटली इंडिपेंडेंट साउथ सूडान विच इज बिकम द इंडिपेंडेंट ऑन
9 जुलाई 2011। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखने के लिए, और ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, चलिए, और देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकता है। UNMISS का एस्टेब्लिशमेंट है 8 जुलाई को। ठीक है, और 9 जुलाई को इसकी आज़ादी का, किसके, तो साउथ सूडान का। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि किस भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप के टीम इंडिया के गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो देखिए, अगर टीम इंडिया की बात की गई है तो एक महिला हैं जो कि अभी फिलहाल में वो भारतीय क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की, एक दिवसीय टीम की और टेस्ट टीम की, दोनों ही कप्तान हैं, मिताली राज। नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी यहाँ पे, इट्स अ सी, मिताली राज। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम को, तो मिताली राज को। अब यहाँ पे इनसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछेगा, तो मिताली राज जो हैं वो पद्मश्री अवार्डेड हैं, अर्जुना अवार्डेड हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और क्रिकेट करेंट टीम जो है इनका इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम है, जो कि बैट्समैन है उसमें, और रेलवे वुमेन्स क्रिकेट टीम में भी बैटिंग करने का ये कार्य करती हैं। यानी कि बैटिंग क्रिकेट टीम की माफ़ कीजिएगा, रेलवे क्रिकेट टीम की ये यहाँ भी बैट्समैन रह चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में मिताली राज को, और भारतीय महिला एक दिवसीय क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज को स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का गुडविल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप है क्या। तो ऐसे बच्चों का एक टीम जो कि 10 नेशन मिलकर ये वर्ल्ड कप कराने जा रहा है, जो कि स्ट्रीट यानी कि गली, जो नुक्कड़ पे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे लड़कों को उठाकर वहाँ से सेलेक्ट करके जो ये टीम बनेगी, हर वो टीम जो 10 नेशन टीम है, हर वो टीम बना के एक वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, जिसका भारतीय क्रिकेट टीम का जो प्रतिनिधित्व करेगी वो मिताली राज करेगी। ठीक है, और ये द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जो कि स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन विल टेक द प्लेस अहेड द 2019 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंग्लैंड एंड वेल्स, जो कि 2019 का जो ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें ये कनेक्टेड करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में भी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि गूगल ने हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है। तो यहाँ पे गूगल देखिए किया है घाना में। घाना कहाँ है, तो एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है घाना, और यहाँ पे आंसर है डी दोस्तों। और गूगल ने अभी हाल ही में अफ्रीका के किस देश में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र आरंभ किया है, तो आंसर है दोस्तों घाना। ठीक है, चलिए आंसर है घाना, पर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों घाना का कैपिटल है अकारा, नोट कर लीजिएगा। करेंसी है घानियन सेडी, और इसके प्रेसिडेंट है नाना अकुफो एडो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है गूगल से। तो गूगल ने परिजनों को घोषणा करने के लिए 1 वर्ष का बाद घाना की राजधानी अकरा में अपना पहला अफ्रीकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र खोला है, और ये अनुसंधान प्रयोगशाला अपनी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की अनुसंधान वैज्ञानिक की मेजबानी भी करेगा। तो गूगल का ये स्कीम है, बहुत बड़ा स्कीम है, अभी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलने वाला है। कहाँ पे, तो साउथ अफ्रीकन कंट्री है घाना, जिसकी राजधानी है अकरा में। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे CEO हैं देखिए गूगल के, सुंदर पिचाई, अभी 2015 से अभी तक हैं, और ये दोस्तों बता दें कि ये भारतीय हैं सुंदर पिचाई। और इसका जो निर्माण किया गया था इस कंपनी का, गूगल का, वो 98 में ही किया गया था, और ये इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में। ओके, अब देखिए इसकी सब्सिडीज कंपनी में यूट्यूब है, जिससे हम लोग और आप दोनों ही कनेक्टेड हैं। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। फाउंडर इनका नाम दिया हुआ है, इनका नाम याद रख लीजिएगा, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। ओके, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र का नाम क्या है जिसकी अगुवाई वाली टीम द्वारा क्यूबसैट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए केशव राघवन को। तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र हैं जिनका नाम है केशव राघवन, और ये इनकी अगुवाई वाली टीम है जिनके द्वारा क्यूबसैट को नासा के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एक छात्र ने ऐसा कर दिखाया है कि क्यूबसैट को नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केशव जो है वो 21 वर्षीय हैं, जो कि येल अंडर ग्रेजुएट एरोस्केप एसोसिएशन यानी कि के अनुसंधानकर्ताओं की टीम देश भर में उन 16 टीम को शामिल किया है जिनमें कि क्यूबसैट को भी शामिल किया गया है। 2020, 21 और 22 में अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली ये एक योजना है। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक और बनेगा कि इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है आपसे नासा का। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ है वाशिंगटन डीसी में, और ड्वाइट डी इशेनहावर जो हैं इसके फाउंडर हैं, और 29 जुलाई 1958 को ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि प्रसिद्ध कंपनी सोनी द्वारा, देखिए सोनी का आप लोग पहले वॉकमैन वगैरह यूज करते थे। ठीक है, तो सोनी के द्वारा जापान में हाल ही में किस नाम से टैक्सी सेवा आरंभ की गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों इट्स अ बी, एस राइड। अब यहाँ पे एस का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये इसके बारे में जान लीजिए आप थोड़ा। आंसर है बी यहाँ पे, एस राइड। ओके, अब एस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे सिंपल, स्मार्ट और स्पीड, ये 3 चीजें हैं एस का मतलब यहाँ पे। ओके, और ये एक टैक्सी सेवा आरंभ की गई है सोनी कंपनी द्वारा, कहाँ? तो जापान में। और ये देखिए कंपनी जो है आपको 7 मई 1946 को टोक्यो में जापान में बनाया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है मिनाटो, टोक्यो जापान, और इसके सीईओ हैं केनिचिरो योशिदा। ठीक है, और ये है 1 अप्रैल से 2018 से अभी तक। तो सोनी जो आपका जो कंपनी है वो उसका टैगलाइन है मेक बिलीव। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस देश के वैज्ञानिक ने हाल ही में कृत्रिम 3D हृदय बनाने का यानी कि 3D हार्ट बनाने का सफलता प्राप्त कर लिया है? तो आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ डी, इजराइल। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आ सकता है एग्जाम में आपके। और इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसका कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम। इजराइल एक न्यू शेकेल करके एक इसका करेंसी है, और 87.1 लाख यहाँ की जनसंख्या है, और जो प्राइम मिनिस्टर नाम है उनका बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये याद रहेगा आपको क्वेश्चन। और देखिए इजराइल की एक तेल अवीव यूनिवर्सिटी है जिसमें कि वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटर के एक दिल बनाया है, 3D प्रिंटर से एक दिल बनाया है, और ये मानव हृदय, उत्तक और धमनियों की मदद से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन एक तरह से इंपॉर्टेंट भी है और आ भी सकता है एग्जाम में। इसका नाम पूछेगा, यहाँ से कैपिटल वगैरह पूछेगा इजराइल के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खोजकर्ताओं ने हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में कौन सी ग्रह की खोज की है? देखिए केपलर 47 जो है ये पृथ्वी से भी बड़ा एक ग्रह है। ठीक है, एक कह सकते हैं कि एक वायुमंडल, ये एक तरह से एक गैलेक्सी जैसे कि हमारा है ब्रह्मांड, उसी तरह से एक गैलेक्सी नहीं कह सकते इसको, एक तरह से हम बोले तो मंडल, सौरमंडल कैसा है अपना, जिसमें कि 9 ग्रह हैं। ठीक है, वैसा ही कुछ है यहाँ पे केपलर 47। इसको मैं तस्वीर आपको दिखलाता हूँ, इसका आंसर नोट कीजिएगा, ये कौन से ग्रह की खोज की गई है? तो ये तीसरा ग्रह यहाँ पे केपलर 47 में खोजा गया है। केपलर 47A और केपलर 47B ये दोनों ही पहले खोज किया जा चुका है, और आंसर यहाँ पे सी है, द थर्ड टाइम। ठीक है, तीसरी बार खोजा गया, तीसरा खोजा गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए कि सैन डिएगो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में केपलर 47 प्रणाली में तीसरे ग्रह की खोज
की गई है और यह ग्रह पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है ये ग्रह और अपनी प्रणाली में ये सबसे बड़ा ग्रह भी माना जा रहा है। अब देखिए केपलर 47 जो है एक बाइनरी स्टार सिस्टम है, ठीक है, जैसे कि सौरमंडल है हमारा, जिसमें पृथ्वी में लगभग 3400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित सितारों की जोड़ी के चारों ओर 3 ग्रहों की परिक्रमा करता है। 3400 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से ये, ठीक है, और इसकी खोज की गई है केपलर 47 नाम से और ये तीनों ग्रह जो है एक की परिक्रमा करता है। ये क्या कर रहा है कि ये जोड़ी में है और ये चारों ओर 3 ग्रहों से परिक्रमा की जाती है इसकी, ठीक है। अब घोषित जो है पहले से 2 ग्रह कौन कौन से हैं, तो केपलर 47b और केपलर 47c, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ओके, तो दोस्तों यहाँ से जो भी पैटर्न के जितने सारे क्वेश्चन थे वो आप तक हमने शेयर किया है और आज का ये जो सिस्टम था यानी कि जो पूरा सिनारियो था याद रखने का, या मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं ये केपलर 47b है और ये 47c है, ठीक है, और जो एक नया ग्रह खोज किया गया है केपलर 47 का, वो तीसरा, यानी देखिए यहाँ पे बताया गया कि पृथ्वी से लगभग 7 गुना बड़ा है ये ग्रह भी, ठीक है, और ये 3 ग्रह हैं जो इस स्टार सिस्टम को चक्कर काटते हैं, जिसे हम लोग हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। ओके, तो आज के इस सिनेरियो में हमारे साथ आप बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि उन दोस्तों तक जाए जो कि दूर दराज के गांव में बैठ के अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इस सिनेरियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।